हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बारे में आज हम समझेंगे। किरचॉफ्स लॉ ने हमें यह बताता है कि हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके पहले हम कॉम्प्लेक्स सर्किट समझेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हमको समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम केसीएल को अच्छे से समझ पाएंगे। होता है उसमें जंक्शन, ब्रांच और लूप होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या इसमें इसको समझने में कंफ्यूजन रहता है और वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये आपसे दावा करता हूं कि यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में जंक्शन, लूप और ब्रांच को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हम समझते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? ये अप्लाई कहां होता है? ये कॉम्प्लेक्स सर्किट पे होता है और कॉम्प्लेक्स सर्किट में जंक्शन पे अप्लाई होता है। जंक्शन पे अप्लाई होता है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या कैलकुलेट करता है? करंट कैलकुलेट करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? करंट रूल भी बोलते हैं। और किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में केसीएल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं। इसके पहले कॉम्प्लेक्स सर्किट है क्या? कॉम्प्लेक्स सर्किट में इन्होंने कैसे इसको कॉम्प्लेक्स बोला? कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि यदि हमको R2 पे रेजिस्टेंस में क्या करना है? करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम आसानी से करंट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम किसके हेल्प से? किरचॉफ के करंट लॉ की हेल्प से हम इस पे करंट को क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम समझते हैं किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ मैं बता चुका हूं आपको कि जंक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, करंट रूल भी बोलते हैं और केसीएल भी बोलते हैं। ठीक हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जंक्शन, ब्रांच और लूप। तो बात आती है जंक्शन क्या है। समझते हैं जंक्शन क्या है। जंक्शन इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन टू लाइन्स। जंक्शन क्या है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो से अधिक लाइनें आपस में आके क्या होती हैं? मिल जाती हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन हम किस पॉइंट को बोलते हैं? जंक्शन हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर दो से अधिक लाइनें आपस में आके मिल जाती हैं। ठीक है ना? दो लाइनें नहीं, दो से अधिक लाइनें आपस में मिल जाती हैं। मतलब कहने का कि कम से कम 3 लाइनें तो होना ही चाहिए। ठीक है, 3 से अधिक भी हो सकती हैं, 4 लाइनें भी आ सकती हैं, 5 लाइनें भी आ सकती हैं, लेकिन 3 लाइन तो होना ही चाहिए। ठीक है ना? 2 लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझते हैं आप अपन सर्किट पे कि सर्किट पे जंक्शन कहां पे है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जिस पॉइंट पर 2 से अधिक लाइनें मिलती हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट सी पर अपन देखेंगे, यहां पे एक लाइन ये आई मिली, एक लाइन ये आई मिली और एक लाइन ये आई मिली। कहने का मतलब यहां पे 3 लाइनें क्या हुई? आपस में मिली, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब यहां पे हम लिख भी देखते हैं, जंक्शन। पॉइंट सी, पॉइंट सी क्या है? हमारा जंक्शन है। और देखते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? एक लाइन यहां से आके मिली, एक लाइन यहां से आके मिली और एक लाइन यहां से आके मिली। 3 लाइनें हो गई। 3 लाइनें हमने ये बताया कि जंक्शन 2 से यदि अधिक लाइन आके किसी पॉइंट पर मिलती है वो क्या कहलाता है? जंक्शन। ये भी क्या है? हमारा जंक्शन है। कहने का मतलब पॉइंट ए भी क्या है? जंक्शन है। पॉइंट ई पर देखते हैं। पॉइंट ई भी क्या है? इसमें एक लाइन यहां से आके मिली, एक लाइन यहां से आके मिली और एक लाइन यहां से आके मिली। पॉइंट ई भी क्या है? हमारा जंक्शन है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जहां पर 3 लाइनें आपस में आके मिल जाती हैं वो क्या कहलाती है? वो जंक्शन कहलाता है। उसी पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। और जंक्शन के अलावा उसका दूसरा नाम भी है, नोड। उसी को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं और नोड भी बोलते हैं। पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट टी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट ए, ये क्या है? जंक्शन है। यहां भी देखते हैं हम, यहां भी एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, ये भी क्या है? जंक्शन है। ठीक है, पॉइंट डी। तो अपन समझ चुके हैं कि जंक्शन क्या है। जंक्शन कुछ नहीं, बेसिकली जहां पर 3 लाइनें आपस में आके मिलती हैं वो क्या होता है? वो जंक्शन होता है। अब अपन बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच क्या होती है? ब्रांच इज अ पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन। क्या होती है?
कि वो करंट ब्रांच कुछ नहीं, ब्रांच का मतलब क्या है, करंट का वो पाथ होता है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच। कहने का मतलब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच की जो लाइन होती है उसको हम ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच में ही हमारे सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रांच सर्किट में, कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमने बोला एक जंक्शन से, ये हमने जंक्शन बता चुका हूं मैं आपको पहले, ये जंक्शन से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे हमको कुछ एलिमेंट मिले और नेक्स्ट जंक्शन हमको यहाँ पे मिल गया। कहने का मतलब कि दो जंक्शन के बीच की जो लाइन होती है वो क्या होती है, ब्रांच होती है। एक और हम देखते हैं, यहाँ जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, यही जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। इसी में एक एलिमेंट रजिस्टर जुड़ा है जिसको हमने R1 नाम दे दिया है। तो कहने का मतलब ब्रांच हम सीधा सा समझेंगे कि एक नोड से एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। और ब्रांच में ही हमारे सारे एलिमेंट क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम ब्रांच की एक प्रॉपर्टी समझते हैं कि ब्रांच की एक प्रॉपर्टी क्या होती है। वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यही मेन डिफरेंस होता है। बच्चे यहीं पे, स्टूडेंट हमारे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि उसमें करंट कैसे फ्लो होता है और करंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, तो अपन समझेंगे कि ब्रांच की एक प्रॉपर्टी क्या होती है। ब्रांच की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट थ्रो आउट इट सेम इन वन ब्रांच ऑल एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम कहां से निकलते हैं, ब्रांच के लिए नोड से निकलते हैं, यानी जंक्शन से निकलते हैं। तो हम जंक्शन ए से यदि हम निकले 3 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट यदि इससे निकला, इसमें एक रजिस्टर मिला, रजिस्टर में भी 3 एम्पियर करंट होगा। ठीक, यहां से निकला, यहां हमको एक बैटरी मिली, बैटरी से भी वो 3 एम्पियर करंट निकलेगा। यहां भी क्या रहेगा, 3 एम्पियर करंट रहेगा, यहां भी 3 एम्पियर करंट रहेगा। भले इसमें और सारे एलिमेंट ऐड हो जाए फिर भी करंट क्या रहेगा, 3 एम्पियर रहेगा। कहां तक करंट 3 एम्पियर तक रहेगा, यहां तक, उसके नोड तक। उसके नोड के बाद क्या करंट चेंज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या बताएं कि ब्रांच, किसी एक ब्रांच में यदि करंट की वैल्यू 2 है तो वो पूरी ब्रांच में क्या होगी, 2 ही रहेगी। भले उसमें सारे एलिमेंट 2, 3, 4, 5, भले उसमें 2 से अधिक या कितने भी एलिमेंट ऐड हो। ठीक है, तो हम क्या समझे कि यदि ब्रांच ए से सी में हम गए, ए से सी में, तो इसमें क्या, यदि 3 एम्पियर यहाँ पे है, यहाँ भी, तो यहाँ भी 3 एम्पियर। कहने का मतलब एक ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो हम ये समझ चुके होंगे कि करंट मतलब एक ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं लूप पर। लूप क्या होता है, ठीक, लूप इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ फ्रॉम वन पॉइंट कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, दिस कंप्लीट पाथ नोन एज लूप। इसका मतलब ये है, हम समझते हैं सीधा सा कि किसी एक पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, किसी एक पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे आके यदि हम रुकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। हमने क्या बताया आपको, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि किसी भी एक पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और आके उसी पॉइंट पे हम क्या होते हैं, रुकते हैं, उसको हम बोलते हैं लूप। लूप क्या होता है, एक और चीज मैं समझ सकता हूं, एक क्लोज पाथ ऑफ करंट, क्या, एक क्लोज पाथ ऑफ करंट का जो क्लोज पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और हमारे फ्रेंड्स जानते भी होंगे या ना जानते होंगे तो मैं वो एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हरदम करंट कब फ्लो होगा, जब हमारा पाथ क्या होगा, क्लोज होगा। कहने का मतलब जब हमारी सर्किट क्लोज होगी तभी हमारा करंट फ्लो होगा, नहीं तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अपन समझ चुके होंगे कि लूप क्या होता है। अब बेसिकली हम इसमें समझेंगे कि लूप यहां पे क्या होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट पे हमने ए से चलना स्टार्ट किया, ए से हम सी में आए, सी से हम डी में आए, डी से हम ई में आए और ई से हम ए में आए। कहने का मतलब मैं यहां लिख के बता देता हूं, लूप क्या है, ए से हम बी में गए, सी में गए, सी से हम डी में आए और डी से हम ई में आए और ई से हम फिर कहां पहुंच गए, ए में पहुंच गए। ठीक है, हम ये लूप, नेक्स्ट लूप की हम बात करते हैं, ई डी एच जी एफ ई, क्या हुआ, ये भी एक लूप बना। एक बार और देखते हैं, ई डी एच एफ जी एफ, सेकंड लूप क्या है, ई डी एच जी एफ, क्या हुआ हमारा, नेक्स्ट लूप हुआ। नेक्स्ट लूप ऑन देखते हैं, ए बी सी ए, ये क्या हुआ हमारा, एक और लूप हुआ।
नेक्स्ट लूप की अपन बात करते हैं ई ए बी सी डी ई। फिर से हम उसी पॉइंट पे आ गए, मतलब कहने का जिस पॉइंट से हमने चला उसी पॉइंट पे हम क्या हो गए, आ गए। 4 नंबर हमारा कौन सा लूप हुआ, ई ए बी सी डी ई। जिस पॉइंट से हम चल रहे हैं उसी पॉइंट पे हम क्या हो रहे हैं, आके रुक रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा लूप होता है। हम और एक लूप देखते हैं, एफ ई ए बी सी डी एच जी। फिर से कहां आ गए, एफ में आ गए। ये हमारा क्या हो गया, एक लूप हो गया। एफ ई ए बी सी डी एच जी एफ। जिस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया उसी में हम आके रुक रहे हैं। जिस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे हम आके रुक रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लूप बोलेंगे। कहने का मतलब कि एक क्लोज पाथ ऑफ करंट, वो क्या होता है, करंट हमारा फ्लो कहाँ होता है, एक क्लोज पाथ में। कहने का मतलब ये क्लोज हुआ, क्लोज पाथ में क्या होता है, करंट हमारा फ्लो होता है। ठीक है, तो हम लूप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, कॉम्प्लेक्स सर्किट में जंक्शन समझा। हम समझ चुके हैं केसीएल पढ़ने से पहले कि जो केसीएल में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जंक्शन, ब्रांच, लूप, वो हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि फर्स्ट रूल क्या होता है। फर्स्ट रूल देखते हैं कि फर्स्ट रूल से एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट द करंट विच इज कमिंग टू द जंक्शन इज सेम एज विच इज गोइंग आउट। कहने का मतलब किसी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट उस मतलब उस जंक्शन से क्या होगा, बाहर होगा। आने वाले करंट में और जाने वाले करंट क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ठीक है, यही उन्होंने फर्स्ट ला दिया था। फिर उनका जो मेन स्टेटमेंट होता है, उन्होंने ये बोला किरचॉफ से दैट सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। क्या उन्होंने बताया कि सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। कहने का मतलब कि जो सारे करंट हैं, जो जंक्शन पे करंट आते हैं और जो जाते हैं, उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हमने इसको मैथमेटिकली समेशन आई इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। लेकिन बात ये आती है कि करंट का रूल उन्होंने दिया था, और करंट हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में सम का जीरो तभी आएगा जब दो क्वांटिटी आपस में क्या होंगी, डिफरेंट साइन की होंगी। क्या होंगी, आपस में डिफरेंट साइन की होंगी। डिफरेंट साइन का मतलब कहने का हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने 2 लिया तो एक +2 और एक -2, जब हम इनको क्या करेंगे, आपस में सम मतलब जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। +2 -2, इसको हम क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया। इसको स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि क्या होने, दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उनके साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि उन्होंने क्या बताया था। ये कोई नोड है या जंक्शन है, इसमें क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, जंक्शन पे आते हैं और जंक्शन से क्या होते हैं, करंट सेम, उतने ही करंट क्या होते हैं, जंक्शन से बाहर निकलते हैं। तो या तो हम जंक्शन में आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लें और जाने वाले करंट को निगेटिव ले लें, या तो करंट जो जंक्शन पे करंट आता है उसको क्या ले लें, हम निगेटिव ले लें, और जो जंक्शन से बाहर जाता है उसको हम पॉजिटिव ले लें। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं और निगेटिव ले सकते हैं। आने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले को निगेटिव, या जाने वाले को पॉजिटिव, आने वाले को निगेटिव। ठीक है ना। लेकिन हमारा यही सजेशन रहेगा कि आप जब भी केसीएल लगाओ, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओ, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल बनाते हो तो जो चीजें आप साइन एज्यूम करते हो उसी साइन से आप परमानेंट क्या बनाओ, न्यूमेरिकल बनाओ। नहीं तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है अपने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने ये I1 है, I1, ये I2। I1 हमारा क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, और I2 हमारा बाहर हो रहा है। I3 हमारा अंदर हो रहा है, I4 हमारा बाहर हो रहा है, और I5 हमारा क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर साइन आ रहे हैं, मतलब जंक्शन की ओर आ रहे हैं, उनको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं उनको हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। तो अपन देखते हैं
I1 जंक्शन की ओर आ रहा है, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। जंक्शन से जो बाहर जा रहा है उसको हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव रहे हैं। तो I1 हमारा जंक्शन की ओर आ रहा है, I2 हमारा जंक्शन से बाहर जा रहा है तो I2 को हमने निगेटिव लिया। I3 हमारा जंक्शन में जा रहा है तो हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। I4 जंक्शन से बाहर जा रहा है तो हमने इसको निगेटिव लिया। और I5 हमारा जंक्शन की ओर आ रहा है तो हमने इसको क्या लिया, 5 लिया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट में दिया था कि जो भी करंट आएंगे और जो करंट जाएंगे उनका सम क्या होगा, 0 हो गया। तो यदि इनको हम मिला देते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो निगेटिव साइन होती है उसको हम क्या कर देते हैं, राइट साइड में यदि हम भेज देते हैं तो क्या होगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। कहने का मतलब यहां से एक चीज हमको और समझ में आई कि जितना करंट क्या हो रहा है, जंक्शन की ओर आ रहा है, उतना करंट क्या हो रहा है, जंक्शन से जा रहा है। कहने का मतलब जंक्शन में कोई स्टोरेज तो है नहीं कि वो क्या कर लेगा, वो करंट को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जितने करंट जंक्शन में आएंगे उतने ही करंट जंक्शन से क्या होंगे, बाहर जाएंगे। अपन देखते हैं यहाँ पे, करंट कमिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट गोइंग आउट ऑफ जंक्शन। करंट कमिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट गोइंग आउट ऑफ जंक्शन। ये क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, करंट अंदर आ रहे हैं, उतने करंट क्या होंगे, जंक्शन से बाहर जाएंगे। ठीक है, यही उनका क्या है, फर्स्ट लॉ है। लेकिन ये एप्लीकेबल कैसे होता है, ठीक है। अपन एप्लीकेबल कहने का मतलब करंट को क्या करते हैं, किसी जंक्शन से डिवाइड करते हैं, कितने जंक्शन में आए, कितने करंट आए, कितने करंट जाएंगे। लेकिन उनका क्या रहेगा, वो सेम रहेंगे, जितने करंट आएंगे उतने करंट क्या होंगे, जाएंगे। अपन समझते हैं एग्जांपल से कि हमने क्या लिया, एक जंक्शन लिया और जंक्शन पे क्या, ये करंट 2 एम्पियर का 2 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है, और 1 एम्पियर का भी करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो उनका रूल क्या कहता है कि जितने करंट जंक्शन से बाहर जाएंगे उतने ही करंट क्या होंगे, जंक्शन पर आएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये 3 एम्पियर गया, 1 एम्पियर गया, तो अब क्या होगा, जंक्शन में आएगा तभी तो वो जंक्शन क्या करेगा, करंट को भेजेगा। तो यहाँ पे 2 एम्पियर गया, यहाँ पे 1 एम्पियर गया। तो कहने का मतलब कि अब क्या होगा, ये जो करंट, ये वाली जो लाइन है उसमें क्या होगा, करंट आएगा जंक्शन की ओर, उसकी वैल्यू क्या होगी, I3। कहने का मतलब 3 एम्पियर, क्या होगी, 3 एम्पियर। ठीक। अपन सेकंड न्यूमेरिकल समझते हैं। ये क्या है, एक जंक्शन है, जो करंट 1 एम्पियर है वो क्या हो रहा है, जंक्शन की ओर जा रहा है, और जो 3 एम्पियर करंट है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि करंट या तो आएगा या तो जाएगा, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जितने करंट बाहर जा रहा है उतना करंट क्या होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। लेकिन क्या, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या, जब करंट आएगा तभी तो वो 3 एम्पियर लेके जाएगा, लेकिन करंट नोड में कितना, 1 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या, ये करंट आएगा जंक्शन पे, और जंक्शन पे आने के बाद कितना आएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, तभी तो ये 3 एम्पियर बाहर निकालेगा। ठीक है। तो अपन समझ चुके होंगे। कहने का मतलब यदि अपने को जंक्शन पे क्या करंट को डिवाइड, मतलब करंट को फाइंड करना हो, तो अपन क्या करेंगे, जितने करंट जंक्शन पे आएंगे उतने करंट जंक्शन से बाहर जाएंगे। तो सीधा अपन जंक्शन पे खड़े हो जाएंगे, सीधा सा जंक्शन पे अपन खड़े हो गए, और मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर करंट आया और यहाँ पे 3 एम्पियर करंट क्या हो गया, चला गया। अब हम यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस पे कौन से डायरेक्शन पे करंट आएगा, या नोड की तरफ करंट आएगा या नोड से बाहर जाएगा, मतलब नोड का मतलब क्या है, जंक्शन, जंक्शन की तरफ आएगा या जंक्शन से बाहर जाएगा। तो आप बता सकते हैं उनका रूल क्या है कि जितना करंट क्या होगा, जंक्शन में आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। आ कितना रहा है, 5 एम्पियर, लेकिन जा कितना रहा, 3 एम्पियर। तो 2 एम्पियर क्या होगा, 2 एम्पियर क्या होगा, इससे बाहर जाएगा, क्योंकि 5 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है। अभी 2 एम्पियर क्या है, बचा है नोड पे, तो 2 एम्पियर क्या होगा, 2 एम्पियर बाहर जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अपने को जंक्शन पे, यही उनका रूल है, यही एप्लीकेबल होता है कहां पे, जंक्शन पे। तो इससे अपने को ये पता चल जाता है कि यदि करंट क्या आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, तो एक 3 एम्पियर तो चला गया, लेकिन क्या 2 एम्पियर बचा, तो 2 एम्पियर क्या होगा, अभी बचा है वो भी बाहर जाएगा। ठीक है ना। तो
तो अपन समझ गए कि क्या उनका लॉ सीधा सा है कि जितने करंट की जितनी वैल्यू क्या होगी, नोड पर आएगी, जंक्शन पर आएगी, उतनी वैल्यू क्या होगी, जंक्शन से बाहर जाएगी। यही क्या है उनका किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, यानी किरचॉफ करंट लॉ है। अपन सेकंड टॉपिक उनका सेकंड लॉ लेके आएंगे। उनका सेकंड लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको हेल्प हुई हो, आज से आपका हो सकता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप यदि केसीएल किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट पे लगाएंगे तो नोड, लूप, जंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो केवीएल के बारे में लेके आएंगे। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के थ्रू आप अपना सुझाव दे सकते हैं, और जो भी इसमें गलती हुई हो आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में हमें बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।